आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई केस स्टडी जो कि है ओप्पो का A54 हैंडसेट। तो कोशिश करिए कि साइड के ग्लू को भी रिमूव कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि हैंडसेट जो है वो ऑन हो गया है हमारा। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई केस स्टडी जो कि है ओप्पो का A54 हैंडसेट। और इस हैंडसेट में आप देख पा रहे हैं कि स्क्रू जो है वो मिसिंग है। एक्चुअली स्टूडेंट जो देके गए हैं उनका ऑलरेडी स्क्रू उन्होंने ओपन कर लिया है, हैंडसेट को ओपन कर लिया है। लेकिन अभी इस हैंडसेट की कंडीशन ये है कि इसका पूरा फ्रेम जो है वो बैंड दिख रहा है मेरे को। अब आगे की तरफ एक बार हाउसिंग को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं आगे की तरफ। और एक हमारे पास डिस्प्ले है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं हैंडसेट को। हमने यहाँ पे हैंडसेट को ओपन करा है। साइड की हाउसिंग जो है वो ओपन हो गई है, ओके। और इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्टर भी जो है वो रिमूव्ड है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये पूरा फ्रेम वगैरह सारा डैमेज है, मतलब काफ़ी ज़ोर से हिट हुआ है। डिस्प्ले जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है इसकी। अभी एक बार मदरबोर्ड की कंडीशन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो मदरबोर्ड की कंडीशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो शील्डिंग है वो नीचे की तरफ प्रेस हो गई है। प्लस मदरबोर्ड जो है वो थोड़ा सा कर्व सा हमें दिख रहा है। अब हम एक बार मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे। अगर हम मदरबोर्ड को देखें इस तरह से तो देखिए कितना ज़्यादा बैंड हो गया है मदरबोर्ड, पूरी तरह से टेढ़ा हो गया है मदरबोर्ड। बिल्कुल अच्छे से मदरबोर्ड क्या हो गया है, बेंड हो गया। बेंड कंडीशन में होता क्या है, हैंडसेट के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन तब भी हम एक बार ट्राई करेंगे इसके अंदर और देखते हैं सबसे पहले कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है। अगर हम डीसी पावर सप्लाई की बात करें तो डीसी पावर सप्लाई से हमें एक रिपेयरिंग का एरिया पता चल जाएगा कि हाँ किस एरिया पे हमें वर्क करना है। तो हम एक बार इसका क्या करेंगे, कैमरे ओपन कर लिए हमने और एक बार चेक करेंगे कि मदरबोर्ड का जो रिपेयरिंग एरिया है वो कौन सा रहेगा। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा बैंड है मदरबोर्ड, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक बार देखते हैं कि रिपेयरिंग एरिया क्या रहेगा इसका। तो हम हैंडसेट को डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड को और उसके बाद फिर चेक करेंगे। अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और एक बार मदरबोर्ड को अच्छे से देखते हैं। तो मदरबोर्ड को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जो है वो पूरी तरह से क्या है, बेंड है। तो ऐसे कंडीशन में एक बार सबसे पहले जो चीज़ करनी है, हमें एक बार डीसी पावर सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे हैंडसेट को और चेक करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई के साथ रीडिंग क्या आ रही है हैंडसेट के अंदर। तो चलिए डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं हैंडसेट को। तो हमने डीसी पावर सप्लाई के साथ मदरबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अभी देखिए कोई भी तरह की रीडिंग नहीं आई, किसी भी तरह की डीसी पावर सप्लाई पे रीडिंग नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हैंडसेट है उसमें शॉर्टिंग, बिफोर पावर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे। इसके बाद ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते ही आप हमें जो रीडिंग देखने को मिल रही है ये है 120 पे स्टक हो गया हैंडसेट। और स्टक का मतलब ये है कि देखिए 120 जाने का मतलब ये होता है कि हमारा हैंडसेट जो है वो क्या है, पावर आईसी ने आउटपुट आउट कर दी है। मतलब पावर आईसी इस हैंडसेट के अंदर ओके है, चार्जिंग आईसी इस हैंडसेट के अंदर ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं सीपीयू या फिर ईएमएमसी के कोई ना कोई ट्रैक्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हमें पावर आईसी पे वर्क नहीं करना है, हमें चार्जिंग आईसी पे वर्क नहीं करना है,
हमें सीधा जाना है कहाँ पे, CPU या फिर eMMC। तो हम सबसे पहले CPU और eMMC की शील्डिंग को रिमूव करेंगे। CPU और eMMC जो है वो इस पार्ट पे है, तो हमें सबसे पहले इस शील्ड को रिमूव करना है। और शील्ड को रिमूव करते टाइम हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ब्लेड का यूज़ करते हैं, और साथ में हीट से हम लोग शील्ड को रिमूव करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हीट से ही रिमूव करना है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह से आपको किसी भी शील्ड को रिमूव करना है। अगर हम कटर से कट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे साइड के ट्रैक्स जो हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं हमारे। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा इस हैंडसेट के अंदर कि इसमें जो eMMC लगी हुई है वो eMMC जो है वो माइक्रोन की है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान भी देना है इसमें। टेम्परेचर जो है वो 320 का रहेगा हमारा। और एक कॉर्नर साइड से हमें क्या करना है, शील्डिंग को पहले लिफ्ट कर लेना ऊपर की तरफ, देखिए कुछ इस तरह से। और फिर धीरे धीरे हमें चारों तरफ से हीट करना है जिससे हमारी शील्डिंग जो है वो इजीली रिमूव हो जाए। चलिए इधर से हमने लिफ्ट कर लिया। अब थोड़ा सा एरिया हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ से हमने लिफ्ट कर दिया है, तो अब हम थोड़ा सा एरिया जो है उसको चेंज करेंगे। कुछ इस जगह से अब लिफ्ट करना चालू करेंगे। देखिए यहाँ से लिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ये एरिया जो है ऊपर वाला ये पूरी तरह से क्या हो गया है, फ्री हो गया है। अब हम साइड के एरिया से करेंगे। बहुत ही इजीली तरीके से देखिए हमारा जो ट्रैक है वो ऊपर का जो हमारा पार्ट था, जो शील्डिंग का पार्ट था, वो रिमूव हो गया है बहुत ही इजी तरीके से। और इसमें कोई भी ट्रैक आपका डैमेज नहीं होता है, इससे कोई भी ट्रैक हमारा डैमेज नहीं होता है। तो अच्छे से रिमूव हो गया है, कोई ट्रैक हमारा डैमेज नहीं हुआ है। और ये पूरी तरह से मदरबोर्ड बैंड है, तो कोशिश करते हैं कि जो शील्डिंग्स हैं कम से कम वो रिमूव हो जाएं, तो थोड़ा सा मदरबोर्ड का जो शेप है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और सभी शील्डिंग्स को जो रिमूव करना है वो आपको हीट से ही करना है। अब अगर हम कटर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ट्रैक डैमेज हो सकते हैं हमारे। तो हमें ये ध्यान रखना है खास कि हमें क्या करना है, हमें जितनी भी शील्डिंग रिमूव करनी है मदरबोर्ड के अंदर वो हीट से ही करनी है। तो लगभग ये सारी शील्डिंग्स हम रिमूव कर देंगे आज। ताकि मदरबोर्ड का जो थोड़ा सा बैंडनेस है वो कम हो जाए। बहुत ज़्यादा बैंड है अभी मदरबोर्ड।
थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करिए, एकदम से बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है शील्डिंग के ऊपर, थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करना है। ईज़िली जो शील्डिंग है वो रिमूव हो जाती है। अब मैं शील्डिंग क्यों रिमूव कर रहा हूँ? मैं शील्डिंग इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि कोई आईसी अगर डैमेज रहेगी तो भी मेरे को पता चल जाए कि हाँ कोई आईसी डैमेज है हमारी। मदरबोर्ड की जितनी भी शील्डिंग्स थी वो सभी हमने रिमूव कर दी है। अभी भी मदरबोर्ड का जो शेप है वो पूरी तरह से इक्वल नहीं आया है। ये एक मीडियाटेक चिपसेट हैंडसेट है। एक बार ध्यान से मदरबोर्ड को चेक करेंगे पहले कि कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है आईसी। यहाँ पे देखिए ये कॉइल जो है ये डैमेज हुआ हुआ है हमारा, देख पा रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक करेंगे। इससे आगे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे भी एक बार कॉइल्स को हल्का सा हिला के देखते हैं, कोई डैमेज तो नहीं है। नेटवर्क सेक्शन में लगभग सारी आईसीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ओके हैं, कॉइल्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह ओके हैं। इतना पोर्शन हमने देख लिया कि हाँ इतना पोर्शन जो है वो हमारा ठीक है। और यहाँ पे एक मीडियाटेक की हमारे हैंडसेट के अंदर सीपीयू लगा हुआ है जो कि है MT6765V, ठीक है। यहाँ पे बस एक कॉइल जो है ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अब हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ शील्डिंग को रिमूव करा है। और शील्डिंग को रिमूव करने के बाद हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा क्या आया है, शेप में आया है। एक बार हम फिर से मदरबोर्ड को चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई पे लगा के कि हमारा हैंडसेट जो है वो अब क्या कंडीशन है हैंडसेट की, क्योंकि हमने क्या करा है, शील्डिंग को रिमूव करा है। हमने अभी डीसी पावर सप्लाई पे क्या लगा दिया है, पोर्ट लगा दिया, कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है मदरबोर्ड। अब हम फिर से एक बार ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं और अभी भी जो करंट है वो क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल भी 130 पे स्टेबल है, ठीक है। सेम कंडीशन है लगभग हैंडसेट की। अब हमें क्या करना है, हमें दो आईसीज रिमूव करनी है। सबसे पहले सीपीयू भी रिमूव करना है और ईएमएमसी भी रिमूव करना है। इन दोनों ही आईसीज को हमें क्या करना है, रिमूव करना है और एक बार रीबॉल करके फिक्स करना है। और उसके बाद फिर चेक करना है कि हैंडसेट की कंडीशन क्या है। देखिए अगर ये रीबॉल करके बैठाने के बाद हैंडसेट ओके हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड के जो ट्रैक्स हैं वो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फिक्स हो गए और इनके ट्रैक्स वगैरह सब कुछ ओके रहे तो
तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी हमारे लिए। क्या बढ़ जाएगी प्रॉब्लम ये बढ़ जाएगी कि मदरबोर्ड के जो इंटरनल ट्रैक्स हैं वो डैमेज हो गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी इस मदरबोर्ड की। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम चेक करते हैं और इन दोनों ही आईसीज को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। जो पेस्टेड आईसी होते हैं वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं वर्क करने के लिए। कोई भी पेस्टेड आईसी हो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है, बहुत इजीली हम लोग उसको टैकल करने का तरीका जो है वो आप लोगों को समझाते हैं। हर एक आईसी जो है उस पर वर्क करना बहुत इजी है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाता है यहाँ पे, और हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाती है AK इन्फो में। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं। अभी टेम्परेचर जो है वो 200 का ले रहे हैं हम, और 200 के टेम्परेचर के साथ फुल एयर के साथ हम साइड के ग्लू को रिमूव करेंगे। ग्लू जो है वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। टेम्परेचर की सही नॉलेज होनी चाहिए, प्लस टूल्स की सही नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो साइड का जो कंपोनेंट है उसका ग्लू हम रिमूव नहीं करते, तो कोशिश करिए कि साइड के ग्लू को भी रिमूव कर दें। ऐसा क्यों? कई बार जो पेस्ट होता है वो पफ होता है, और फूलने के कारण क्या होता है, कंपोनेंट के नीचे से कनेक्टिविटी जो है वो हटा देता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, जब आप रिपेयर करेंगे उसके बाद सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाएगा आपका। परेशानियां जो हैं वो आपको लगेंगी कि हाँ हमने क्या करा है, ग्लू क्लीन करा है, आईसी भी अच्छे से रिवॉल्व करा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल बढ़िया यूज़ करा है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या हो गया है, जो ऑन नहीं हो रहा है हैंडसेट। अगर ऐसा कंडीशन आपका बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो साइड के कंपोनेंट्स आपके हैंडसेट के हैं उन्होंने क्या कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट हमारा निकला है, इसको साइड में रखेंगे, बाद में फिक्स कर देंगे फिर से इसको। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ग्लू में हार्डनेस ज़्यादा दिख रही है मेरे को। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ग्लू क्लीन करते टाइम आप 240 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो भी कंपोनेंट आपके हाथ से निकलता है तो उसको संभाल के रखिए, और बाद में फिर से उसको वापसी लगा दीजिए, वापसी उस कंपोनेंट को फिर से फिक्स कर दीजिए। मदरबोर्ड जो है उसका आईसीज के साइड के ग्लू को हमने अच्छे से रिमूव कर दिया है। अब हम आईसी को लिफ्ट करेंगे, तो स्क्रैपर को चेंज कर दिया है हमने, और आईसी को लिफ्ट करते टाइम जो टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम वो 320 का यूज़ करेंगे, और एयर जो है वो मैक्सिमम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सीपीयू को निकालेंगे और उसके बाद फिर ईएमएमसी को रिमूव करेंगे।
अच्छे से हीट करिए। जैसे ही आपका स्क्रैपर अंदर जाने लग जाए उसके बाद फिर इजीली आप आईसी को लिफ्ट कर सकते हैं। देखिए आईसी जो है वो बहुत ही इजीली रिमूव हो गई है हमारी सीपीयू। अब हम ईएमएमसी को भी रिमूव कर लेते हैं। अच्छे से हीट देना है आईसी के ऊपर। जब आपका स्क्रैपर खुद ब खुद इन होने लग जाए ना, तो आपको समझना है कि अब हमें क्या करना है, आईसी को लिफ्ट करना है। स्क्रैपर जो है वो खुद ब खुद इन होगा आपका। अभी आप देखिए कि जितना भी पेंट था ना, वो सारा पेंट लेके आईसी जो है वो बाहर आई है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है वो बेंड हो गया है। ये मदरबोर्ड क्या हो गया है? बेंड हो गया है। लेकिन तब भी हमें कोई इतनी परेशानी नहीं आएगी। एक बार हम ट्रैक्स की तरफ देखते हैं आईसी के। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स डैमेज हैं। इसके वर्किंग ट्रैक डैमेज है या नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और इसकी हालत देखिए, इस आईसी की बहुत बुरी हालत है। अब हम सीपीयू की सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम ईएमएमसी की क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लो टेम्परेचर का शोल्डर जो है वो सीपीयू के ट्रैक्स पे लगाएंगे। हमने इतना लो टेम्परेचर का शोल्डर जो है वो सीपीयू के ट्रैक्स पे लगाया है। आयरन का जो टेम्परेचर है वो 350 रहना चाहिए आपका। देखिए हमने क्या करा है, हमने जितना भी इसके अंदर ग्लू था उस ग्लू को पूरा, जितना भी शोल्डर था उसको पूरा कन्वर्ट करा है। और शोल्डर को कन्वर्ट करते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा पीपीडी यूज़ करेंगे क्योंकि अभी भी पूरी तरह से शोल्डर कन्वर्ट नहीं हुआ है। और थोड़ा सा फ्लक्स भी यूज़ करेंगे साथ में। पीपीडी का खास ध्यान रखना है, ये इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। अगर फैलेगा तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा जितने भी ग्लू है उसको थोड़ा सा रिमूव कर देते, जो इजीली रिमूव होने वाला है। बाकी का जितना भी ग्लू है उसको हम क्लीन कर लेंगे बाद। अभी हम यहाँ पे जो शोल्डर है इसको भी एक बार क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ईएमएमसी का शोल्डर जो है अब जितना भी ग्लू है इसको पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। ग्लू को क्लीन करने के लिए हम टेम्परेचर 200 का ही यूज़ करेंगे। और साथ में जो ब्लेड है उसको चेंज करें।
फुल एयर के साथ 200 का टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम लोगों ने ग्लू जो है वो पूरा क्लीन कर लिया है। अब हम एक बार सबसे पहले यहाँ पे जितना भी शोल्डर है इस शोल्डर को क्लीन करेंगे आयरन के साथ। आयरन के साथ सारा शोल्डर जितना भी है उसको क्लीन कर लेंगे। अब हमें डी शोल्डर विक का यूज़ करना है। ताकि सारे ट्रैक्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। जितने भी ट्रैक्स हैं इन सभी को हमें ज़ीरो करना है सबसे पहले। अब हम CPU का जो पार्ट है उसको थोड़ा क्लीन करेंगे। हमारा CPU का जो पार्ट है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हमें EMMC के पार्ट पे क्लीनिंग करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से रन करना है डी शोल्डर वायर को, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो
जो कोटिंग रहती है ऐसे की मदरबोर्ड के ऊपर, वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से रन करना है आपको डी शोल्डर ब्रेक। अब हमें एक बार डिटेल से एमएमसी को देखना है, क्योंकि एमएमसी के जो कुछ ट्रैक्स हैं वो डैमेज हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रैक जो है वो डैमेज हुआ है हमारा, और इसके साथ आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ये वाला ट्रैक हमारा दिख रहा है, ये ग्राउंड का जो पार्ट है, ये भी हमारा पूरी तरह से क्या है, डैमेज है। ये ग्राउंड का पार्ट जो है ये डैमेज है, ये भी हमें लगाना पड़ेगा, ये ट्रैक भी हमें जोड़ना पड़ेगा। वैसे ये ग्राउंड का पार्ट नहीं है, ये पॉजिटिव पार्ट ही है हमारा। और देखते हैं और क्या डैमेज हुआ है, और कोई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये क्या है कि यहाँ पे भी ट्रैक डैमेज है, हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रैक डैमेज है, हमें दिख रहा है। ये सारी कमियां हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तभी जाके हमारी आईसी जो है वो वर्क कर पाएगी अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रैक को जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जंपर बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रैक बना दिया है। बाकी के जो ट्रैक्स दिख रहे हैं वो एनसी हैं हमारे।
यहाँ पे एक ट्रैक हमारा डैमेज है, इस ट्रैक को फिर से वापसी बनाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे भी हम एक बार इसको स्क्रैच करके देख लेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। अब हमें थोड़ा सा यूवी मास्किंग इंक का यूज़ कर लेना है जितनी भी जगह है वहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी एक बार हम चेक करेंगे और कंपोनेंट्स को बाद में लगाएंगे, पहले यूवी मास्किंग इंक करना ज़रूरी है। चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे जो है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है इस लाइन पे, और इस लाइन की बात करें तो ये भी ग्राउंड के साथ है, तो कोई परेशानी हमें इतनी नहीं आएगी। चलिए अब हम यूवी मास्किंग इंक का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी हमने एक साइड को कवर करा है पूरा eMMC का। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट और साथ में SMD का हीट देंगे।
यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह से इसकी मास्किंग जो है वो कवर कर ली है। मास्किंग कवर करने के बाद अब हम मदरबोर्ड को छोड़ देंगे। अब हम सीधा आईसी के ऊपर वर्क करेंगे। टेम्परेचर जो है वो 200 का लेना है, एयरफुल। और सबसे पहले सारा ग्लू जो है वो रिमूव कर लेंगे हम। आयरन के लिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। आईसी के ऊपर जब भी वर्क करना है तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन करके।
चलिए अब हम इसी को फिक्स करते हैं। सीपीयू का लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा शोल्डर शॉर्ट हुआ है, इसको क्लीन कर लेंगे। टेम्परेचर जो है वो 300 का यूज़ करना है। आईसीज जो हैं वो प्रॉपर बैठ गई है। अब हम पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा और करेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म है अभी मदरबोर्ड। चलिए एक बार हम अब डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करके चेक करते हैं हैंडसेट को। मदरबोर्ड को पहले चेक कर लेते हैं डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करके। और आप देख पा रहे हैं कि हैंडसेट जो है वो बूट हो गया है डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाता हूँ अब कि हैंडसेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसीलिए हमने एक डिस्प्ले भी अरेंज करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी डैमेज थी। शायद बैटरी में चार्ज नहीं है। चार्जिंग पे लगाते हैं हैंडसेट को। डीसी पावर सप्लाई से आपको चेक करवाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हैंडसेट जो है वो बैटरी की चार्जिंग का लोगो शो कर दिया है हैंडसेट ने। इसका मतलब ये कि हैंडसेट जो है वो बूट हो गया है, लेकिन बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है। थोड़ी बैटरी चार्ज कर लेंगे और उसके बाद हमारा हैंडसेट जो है वो हम ऑन कर लेंगे। ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज कंडीशन में था कि अगर मदरबोर्ड हमारा क्या है इस टाइम पे बेंड है, लेकिन बेंड के बाद भी हम लोगों ने क्या करा है, इसको रिवॉल्व करके पूरी तरह से कोशिश करी है कि इसको रिकवर करा जा सके। ठीक है, अभी बैटरी डिस्चार्ज है पूरी तरह से, अभी थोड़ा टाइम लेगा चार्ज होने में।
और उसके बाद फिर हम हैंडसेट को आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हैंडसेट जो है वो ऑन हो गया है हमारा। और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए AK इन्फो के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम नई नई लाइव केस स्टडीज़ इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें कि रिपेयरिंग का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से हमें रिपेयरिंग करनी होती है। और इसको बिल्कुल अच्छे से सीखने के लिए आप AK इन्फो के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग वीडियोस के अंदर आपको नहीं बता पाते हैं, तो वो सारी की सारी नॉलेज आप लोग गैदर करने के लिए आपको AK इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।